देखिए ऐसा है कि जैसे इनिशियल स्टेजेस में पहले होर्सनेस होगी। होर्सनेस पे आप ध्यान नहीं देंगे, आपको लगेगा भाई छोटा मोटा वायरल इन्फेक्शन है या फिर सर्दी लग गई है। तो फिर वो एडवांस होता जाता है, खाने की नली को भी वो दबाएगा। तो खाने की नली को दबाएगा तो ऑफ कोर्स फूड पैसेज नैरो हो जाएगा, जिस वजह से खाने का अटकेगा ही अटकेगा। तो वो इरिटेशन होता है और ये एक वन ऑफ द सिम्टम है। आपने बताया सर कि लेरिंगोस्कोपी होती है, बायोप्सी होती है, और कोई तरीका है इसको डायग्नोज करने का, कोई ब्लड टेस्ट या यही एक लेरिंगोस्कोपी ही होती है? देखिए ऐसा है, अभी तक हमारा जो टिश्यू डायग्नोसिस इज द बेस्ट डायग्नोसिस। मतलब कि उसके बिना इफ एनीबडी इज ट्रीटिंग कैंसर इट्स अ क्राइम। ठीक है, क्योंकि हमें टिश्यू डायग्नोसिस कराना है। आजकल पेट स्कैन आ गए हैं, ये स्कैन वो स्कैन, उससे सिर्फ अंदाज़ा होता है कि भाई ये कैंसर हो सकता है। बट अगर हमें प्रूफ, पहले तो हम स्कैन कराएंगे, स्कैन में अगर हमें लगेगा दैट इज़ नॉट अ कन्फर्मेटरी थिंग, तो हमें टिश्यू डायग्नोसिस होती है। पर कुछ कुछ पेशेंट्स में पेशेंट नहीं सपोर्ट करते, हम जैसे ही स्कोप डालेंगे अंदर वो मुंह बंद कर देगा, या बच्चा है नहीं कर पाएगा। तो ऐसे केसेस में एक और नई चीज़ मार्केट में आई है जो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, उसको हम बोलते हैं लिक्विड बायोप्सी। तो उसमें क्या होता है, लिक्विड बायोप्सी में हम ब्लड लेते हैं, 2 ml ब्लड लेते हैं और उससे हमें कैंसर का पता चल जाता है। अच्छा। है ना। उसका प्रिंसिपल ये है कि जैसे कोई भी कैंसर है, ये माना जाता है कि वो ब्लड में भी अपने डीएनए छोड़ता है। जो कैंसर क्या होता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स है। तो वो रैपिड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ सेल मर भी रहे हैं, वो ब्लड में आ जाते हैं मर के, तो वो डीएनए ब्लड में कैच करता है। ठीक है, सर्कुलेटिंग डीएनए बोलते हैं उसको हम। ठीक है, तो सर्कुलेटिंग डीएनए हम 5 ml ऑफ ब्लड में हम कैच करते हैं और उससे करते हैं। बट उसके लिमिटेशंस अपने होते हैं। उसमें हम मॉलिक्यूलर मार्कर्स वगैरह, आजकल जैसे टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें मॉलिक्यूलर मार्कर्स हो गया, आईएससी मार्कर्स हो गया, वो भी कराने होते हैं। वो उससे कभी कभी नहीं हो पाते हैं, बट ठीक है, कुछ ना से तो अच्छा है कि हम लिक्विड बायोप्सी करके आगे उसका ट्रीटमेंट करें। आपको ऐसे पेशेंट मिले जो कहते हैं सर बायोप्सी मत करिए? बहुत सारे 50% पेशेंट होते हैं इस तरह के। अच्छा। और मैं आपको बताऊं कि वो नॉट ओनली अनएजुकेटेड पीपल, इवन एजुकेटेड पीपल भी मेरे पास आते हैं, वो डरते हैं। वो कहते हैं सर आप नीडल डालोगे तो फैलने लगेगा जल्दी। तो मैं कहता हूँ यार नीडल नहीं डालूंगा तो भी फैलेगा वो। मरना तो है अगर इलाज नहीं कराओगे तो 100%। ठीक है, इलाज कराओगे तो अगर अर्ली स्टेज में 90% क्योर है आज की डेट में। तो बायोप्सी तो कराना ही कराना है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि बायोप्सी से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। बायोप्सी आदमी नहीं कराता है, उसका मतलब है अंधेरे में वो लठ मार रहा है। तो वो कभी लगेगा टारगेट पे, कभी नहीं लगेगा। तो ये है। क्या ट्रीटमेंट प्लान रहते हैं सर? और किस तरह के क्या पैटर्न रहता है? स्टेज 1, स्टेज 2, अर्ली और एडवांस का बताइए मुझे। देखिए क्या होता है इसका, हम लोग है ना 2 तरह की गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। एक होती है अमेरिकन गाइडलाइंस, एक होती है यूरोपियन गाइडलाइंस। और एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में जहाँ पर मैं पहले था, वहाँ पे हम लोग अपने प्रोटोकॉल्स भी रखते हैं, एम्स की खुद की गाइडलाइंस भी हैं। अब और जैसे मैक्स फोर्टिस वगैरह इनकी अपनी गाइडलाइन नहीं बना पाते हैं, तो अमेरिकन और यूरोपियन गाइडलाइन फॉलो करते हैं। वो तो कोई भी गलत नहीं है। एम्स का ये फ़ायदा है कि हमने इंडियन पेशेंट्स पे देखकर उसकी गाइडलाइन बनाई है। तो कोशिश मैं करता हूँ कि शारदा केयर हेल्थ सिटी में मैं भी एम्स को फॉलो करूँ, और हम लोग जहाँ तक हो सके अपने प्रोटोकॉल हमने बनाए हुए हैं। और प्रोटोकॉल अब विल कम टू द ट्रीटमेंट ऑफ लैरिंग्स। अब ट्रीटमेंट, लैरिंग्स का ट्रीटमेंट और कैंसर से थोड़ा सा अलग है। अभी आप लोगों ने सुना होगा, दर्शकों ने भी सुना होगा, ऑर्गन प्रिजर्वेशन का ज़माना। ठीक है, ऑर्गन प्रिजर्वेशन मतलब हमारी कोशिश रहती है किसी भी ऑर्गन का कैंसर हो, हमें वो ऑर्गन को प्रिजर्व करना है। द रीज़न इज़, अरे भाई हम लैरिंग्स प्रिजर्व नहीं करेंगे तो आवाज़ चली जाएगी पेशेंट की। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा लॉस है, पर यह है कि नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट। तो हम लोग सब कुछ देखते हैं। तो इसमें ये रहता है, अगर पेशेंट T1, T2, T3 मतलब कि इनिशियल स्टेजेस में है, तो हम लोग ऑर्गन प्रिजर्वेशन करते हैं। पर अगर एडवांस स्टेज मतलब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे हमारा फैल गया वो कैंसर। हाँ, मैं बताता हूँ। इसमें थायराइड कार्टिलेज होता है। देखो बोनी एक स्ट्रक्चर होता है हमारे साउंड बॉक्स के आगे। अगर प्रोटोकॉल्स ये कहते हैं, चाहे वो यूरोपियन प्रोटोकॉल हो, अमेरिकन प्रोटोकॉल हो, या एम्स के प्रोटोकॉल हो, या पीजीआई चंडीगढ़ के प्रोटोकॉल हो, ये हमें कहता है कि अगर ये थायराइड कार्टिलेज इन्वॉल्व है, वो कैसे पता चलेगा? MRI, CT स्कैन। अगर ये इन्वॉल्व है तो ऑर्गन प्रिजर्वेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में हम लोग उसका सर्जरी करके उसका टोटल लैरिंजेक्टमी करते हैं, मतलब उसका साउंड बॉक्स हटाते हैं और पेशेंट को गूंगा हो जाता है, आवाज़ नहीं आ पाता। तो उसमें ये दिक्कत होती है।